आप मिडनाइट हॉरर विद मुना देख रहे हैं, जहां रात का अंधेरा सबसे खौफनाक कहानियों को उजागर करता है। आज रात की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक कंबल लेने, दरवाजे बंद करने और शायद एक लाइट चालू करने का आग्रह करता हूं, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह कुछ ऐसा है जो आपके सपनों को डरा देगा। आज रात की कहानी का शीर्षक है हॉन्टेड टीवी। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कैंप फायर के आसपास सुनते हैं या किसी फिल्म में देखते हैं। नहीं, ये कुछ वास्तविक है, कुछ ऐसा जिसे मैं हल्के में नहीं लेता। ये सब एक छोटे एकांत शहर में शुरू हुआ, जो शहर की अराजकता से बहुत दूर था, जहां लोग सादा जीवन जीते थे, जब तक कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक परिवार था, किसी भी अन्य की तरह, जिसमें एक पिता, माँ और 2 छोटे बच्चे थे। वे अमीर नहीं थे, लेकिन वे अपने मामूली घर में आराम से रहते थे। एक शाम जब बाहर तूफान चल रहा था, तो पिता एक अजीबो-गरीब चीज लेकर घर आए। यह एक पुराना टेलीविजन था, जिसे कोई भी खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर भी इसमें कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। उसकी पत्नी ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन उसने उसे आश्वस्त किया कि यह एक चोरी थी, उन दुर्लभ खोजों में से एक जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। उन्होंने इसे प्लग इन किया। जैसे ही यह चालू हुआ, स्क्रीन पर चमक आ गई, जिससे उनके लिविंग रूम में एक अजीब सी चमक फैल गई। लेकिन यह सामान्य प्रसारण नहीं था जो दिखाई दिया। नहीं, यह अलग था। स्क्रीन पर छवियां वे परेशान करने वाली थीं। पहले तो स्थिर, लेकिन फिर चेहरे दिखाई दिए। पीले भूतिया चेहरे उन्हें घूर रहे थे। वे पलकें झपका रहे थे। वे ऐसे तरीके से मुस्कुरा रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था, और उनकी आंखें बहुत गहरी लग रही थीं। बहुत जानकार बच्चे, हमेशा की तरह उत्सुक, चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई नया शो है, शायद कुछ ऐसा जो उनके माता पिता को समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, कमरे का माहौल बदलता गया। हवा भारी हो गई। पिता ने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन टीवी नहीं हिला। यह उसी परेशान करने वाली स्क्रीन पर ही रहा। उस रात जब परिवार सोने की कोशिश कर रहा था, अजीबो-गरीब चीजें होने लगीं। रात के अंधेरे में टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर चेहरे ज्यादा जीवंत, ज्यादा वास्तविक होते गए, जैसे कि वे उन्हें देख रहे हों, न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि अपने कमरे में। हर बार जब वे इसे अनप्लग करने की कोशिश करते, तो चेहरे मुस्कुराने लगते और स्क्रीन ज्यादा चमकने लगती, जिससे एक ऐसी गुनगुनाहट की आवाज निकलती जो लगभग सम्मोहित करने वाली थी। दिन हफ्तों में बदल गए और परिवार बिखरने लगा। पिता का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह सो नहीं पाता था, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था, इस भावना से बच नहीं पाता था कि कोई चीज या कोई व्यक्ति हमेशा उसे देख रहा है। उसकी पत्नी, वह भी बदलने लगी। उसकी आंखें खोखली हो गई थीं, मानो उनमें जान ही न रही हो। मानो टीवी उन्हें सिर्फ ये चेहरे नहीं दिखा रहा था, बल्कि उनसे पोषण पा रहा था। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदल गया। उसकी हरकतें कठोर हो गईं और उसकी आवाज की गर्माहट चली गई। और फिर बच्चे, जो छोटे बच्चे कभी हंसते खेलते थे, अब अपनी हमेशा की तरह चमकदार आवाज में बात नहीं करते थे। वे एक दूसरे से अजीब धीमी आवाज में फुसफुसाते थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सामान्य नहीं था। उनकी फुसफुसाहट एक भयानक निश्चितता के साथ गूंज रही थी। वे ऐसे वाक्यांश दोहरा रहे थे जो शायद उन्हें पता भी न हो, जैसे वे हमें पकड़ने आ रहे हैं, वे पहले से ही अंदर हैं। एक रात यह सब चरम पर पहुंच गया। पिता इसे खत्म करने के लिए बेताब टीवी को जलाने का फैसला किया, लेकिन चाहे वे कुछ भी करें, लपटें उसे छू नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे टीवी सुरक्षित है। स्क्रीन से चमक तेज होती गई और अचानक उस पर मौजूद चेहरे चीखने लगे। चीख सिर्फ स्पीकर से नहीं थी, यह पूरे घर में भर गई। दीवारों से होकर कंपन कर रही थी, उनकी समझदारी को खत्म कर रही थी। उस पल पिता को समझ आ गया, टीवी सिर्फ प्रेतवाधित नहीं था, यह जीवित था। इसमें उनकी आत्माओं की भूख थी। जिस क्षण यह उनके घर में घुसा, इसने उनके टुकड़े लेना शुरू कर दिया, उन्हें अपने रसातल में खींच लिया।
स्क्रीन पर मौजूद चेहरे वे सिर्फ छवियां नहीं थे, वे आत्माएं थीं, फंसी हुई आत्माएं। आत्माएं जो पहले टीवी से खो गई थीं और अब वे बाहर पहुंच रही थीं, जीवित लोगों को अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रही थीं। किसी ने उस परिवार को फिर कभी नहीं देखा। घर छोड़ दिया गया, टीवी पीछे छोड़ दिया गया, उसकी स्क्रीन हमेशा चमकती रही, चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहे। उसके बाद किसी ने वहां रहने की हिम्मत नहीं की और आज तक वह टीवी इंतजार कर रहा है। उसकी स्क्रीन टिमटिमा रही है, उसके चेहरे फुसफुसा रहे हैं, अगली अनजान आत्मा के उस पर ठोकर खाने का इंतजार कर रहे हैं। तो याद रखें, अगर आपको कभी थ्रिफ्ट स्टोर या गैराज सेल में कोई पुराना सस्ता टीवी मिले तो वहां से चले जाएं। उसे न देखें, उसे छुए भी नहीं, क्योंकि एक बार जब वह आप पर अपनी नजरें गढ़ा लेता है तो उससे बचना नामुमकिन है। आप मिडनाइट हॉरर विद मुना सुन रहे हैं। अच्छी नींद लें और स्क्रीन को वापस घूरने न दें।